बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आपके अपने चैनल आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम इस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो भी पहला चैप्टर है उसमें गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिस्कस करते हैं इसको गॉस थ्योरम को। तो देखिए क्या है गॉस थ्योरम का। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, गॉस के नियम का स्टेटमेंट देखते हैं या गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए इसका कथन क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। स्टेटमेंट जरूर याद रखें, एक बार पूछा गया है क्या होता है स्टेटमेंट, क्या है इसका कथन क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इंपोर्टेंट कथन है ये, याद जरूर रखें। तो देखिए ये हमने एक बंद पृष्ठ बना दिया, इसके अंदर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये हमारा गॉस का नियम हो गया। ठीक है, फिर अगर हम ऐसा देखें कि बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश हैं और जिनके हमने नाम दे दिए Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn। ये हमने एक बंद पृष्ठ बना दिया, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 डैश 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 ऐसे Qn आवेश उपस्थित है और आपसे पूछा जाए कि बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हम लिखेंगे फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 अप टू Qn। ये हो जाएगा। तो आप अगर कंप्लीट थ्योरम लिखें तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, इन सभी का योग सिग्मा क्यू। तो आपका फ्लक्स पता चल जाएगा कि बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है। ये बात क्लियर है आपको। फिर से सुने, गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि इस प्रमेय के अनुसार यदि बंद पृष्ठ इस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई क्यू आवेश उपस्थित है तो फ्लक्स 1/ε0 इंटू क्यू हो जाएगा। और हमेशा मान लें कि यदि बंद पृष्ठ में Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। तो फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिए, ये हमारी गॉस की थ्योरम हो गई। अब आप गॉस की थ्योरम में अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें, गॉस की प्रमेय में इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो देखिए गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप या गॉस के नियम का गणितीय रूप क्या लिख सकते हैं, गॉस के नियम का गणितीय रूप। तो देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है, गणितीय रूप क्या कहता है कि हमने फ्लक्स के बारे में ऐसा पढ़ा हुआ है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठीय समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये कहां से आया हमारे पास, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। कहां से लिखा हमने ये हमने लिखा है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ऐसा हमने लिखा है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से हम ऐसा जानते हैं। और गॉस के नियम से हमने क्या पढ़ा है कि जो फाई है वो क्या होता है 1/ε0 इंटू क्यू। अगर एक आवेश है और एक से ज्यादा है तो सिग्मा क्यू लिखेंगे। ये कहां से हमने लिखा है, ये लिखा है गॉस की प्रमेय से। कहां से लिखा है, गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से, गॉस की प्रमेय से हमने ये पढ़ा है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये दोनों फाई के बराबर हैं। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पृष्ठीय समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ये आपका गॉस के प्रमेय का गणितीय फॉर्म हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। फिर देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस की प्रमेय में ऐसा कहा गया था कि यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया और आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, तो बतलाइए इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो कितना फ्लक्स आएगा, तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है 0।
तो आपका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। मतलब यदि आप इस बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है तो उस बंद पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरता है, कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरता है। ये सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं, आगे आपको काम आने वाले हैं बहुत ज्यादा। फिर देखिए, यदि हमने बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया, क्या रख दिया बंद पृष्ठ के अंदर, ये हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है, इसके अंदर हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव रख दिया। विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपसे पूछे कि बताओ फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो हम लिखेंगे 1/ε0 phi इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। ये हमारा फ्लक्स जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। तो देखिए 1/ε0 सिग्मा क्यू का मतलब एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, घटाएंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो 1/ε0 इंटू 0 मतलब फ्लक्स 0 आ जाएगा। फिर देखें, यदि हमने यहाँ पर भी देखें, ध्यान दें, ये एक बंद पृष्ठ बना दिया, इस बंद पृष्ठ के अंदर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। एक पर प्लस है, एक पर नेगेटिव है। ये इसको क्या कहते हैं हम, संधारित्र। तो बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रख दें या कोई संधारित्र रख दें, तब भी इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि संधारित्र पर भी परिणामी आवेश कितना होता है, शून्य होता है। संधारित्र पर परिणामी आवेश कितना होता है, शून्य होता है। कैसे, जितना इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव होगा उतना ही इस प्लेट पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। जितना इस प्लेट पर पॉजिटिव होगा उतना इस प्लेट पर कैसा आवेश होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। इंपोर्टेंट बात थी, आपको समझ आई होगी। अब देखिए, इस पर 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, और वो तीनों क्वेश्चंस क्या क्या थे इनको समझते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर प्लस माइनस 1 माइक्रो कूलम का आवेश स्थित है। क्या एग्जांपल आया, एक एग्जांपल है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन आया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के। चलिए मैं डायग्राम से समझा देता हूं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर प्लस माइनस 1 माइक्रो कूलम का आवेश स्थित है। माइक्रो कूलम का आवेश स्थित है, आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तब इस पृष्ठ से, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 1 नंबर में पूछा गया है। अब फटाफट बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये आरबीएससी बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेन एग्जाम में आया, कब आया था, 2015 में। क्या पूछा था कि गॉसियन पृष्ठ बना दी हमने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, तो ये सपोज दैट ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना दी, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्या पूछा है, इससे फ्लक्स कितना पास होगा, यहाँ पे आवेश कितना है, प्लस माइनस 1 माइक्रो कूलम। अब देखिए वो द्विध्रुव वाला केस हो गया, प्लस माइनस 1 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इससे फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फाई बराबर, देखिए फ्लक्स ज्ञात करना है तो फाई बराबर क्या बनेगा, 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। ये फ्लक्स पास होगा इससे, 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। अब ये ध्यान दीजिए, 1/ε0 सिग्मा क्यू का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक तो आवेश +1 है और एक -1 है, ठीक है। एक तो +1 माइक्रो कूलम है और एक -1 माइक्रो कूलम है। इनको हमने लिख दिया, माइक्रो कूलम को कूलम में बदला तो 10⁻⁻⁶। आप यहाँ पे भी बदल सकते हैं। देखिए अगर आप कंप्लीट लिखें तो आप इसको ऐसा लिखा जा सकता है, मैंने 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया था, आप ऐसे लिखें +-1 माइक्रो कूलम में 1 × 10⁻⁻6 -1 × 10⁻⁻6। अब जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स आएगा 1/ε0 इंटू 0, मतलब फ्लक्स कितना गुजरता है, 0। ये 2015 का क्वेश्चन है,
ठीक है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर ही फ्लक्स पर क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लक्स पर पूछा गया था आपसे कि आपको एक आवेश दिया गया है, क्या है इसमें इस तरह से एक आवेश दिया, एक क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन था, आपको एक बंद पृष्ठ दी गई है, एक गॉसियन पृष्ठ दी गई है, इसके अंदर +2 माइक्रोकूलम एवं -1 माइक्रोकूलम के आवेश उपस्थित हैं। इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या है, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था, फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पूछा गया था, तो देखिए पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर से सेम क्वेश्चन था, फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए इसमें तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू का मतलब 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 -1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। या आप सिंपल 2 - 1 माइक्रोकूलम कर दें तो 1 माइक्रोकूलम आ जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा क्यू पहले कैलकुलेट करें, तो सिग्मा क्यू को लिखेंगे 2 - 1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास सिग्मा क्यू आ गया। डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, और ऐसे भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू 2 - 1, तो यह जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। देखिए सेम वैल्यू आ गई। 1 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा कितना, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना था, तो फ्लक्स के लिए हमने लिखा फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स के लिए हमने क्या लिखा, फाई इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 8.85 ε0 की वैल्यू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देखिए -6 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा फाई इक्वल टू -6 को ऊपर लिखा तो 10⁻+6 डिवाइडेड बाय 8.85। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। सेपरेट करके लिखें, सेपरेट लिखेंगे तो आपका आएगा 10 इंटू 10⁵ और डिवाइडेड बाय 8.85। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका फ्लक्स आ जाएगा क्या, 1.13 इंटू 10⁵। ठीक है, ये फ्लक्स आ जाएगा। और यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, वोल्ट इंटू मीटर। यूनिट क्या पढ़ी है, वोल्ट इंटू मीटर। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना था। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है। इसी टाइप का एक और सेम क्वेश्चन पूछा गया था, समझिए। देखिए क्वेश्चन सेम था, सॉल्व करने का मेथड भी सेम था, बट पूछा डिफरेंट तरीके से था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वो भी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। वो क्वेश्चन देखिए ऐसे था, दिए गए चित्र में, एग्जाम्पल क्या था, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में छायांकित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छायांकित भाग जो है उससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित भाग आपको एक डायग्राम ऐसे बना हुआ था और दूसरा डायग्राम ये ऐसे बना हुआ था। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक तो आपको डायग्राम ऐसे बनाया हुआ था और एक डायग्राम आपके लिए इस तरह से बनाया हुआ था। ठीक है, और यहां पर ये छायांकित भाग था, यहां पर था 2 माइक्रोकूलम, इधर था 1 माइक्रोकूलम, और इस छायांकित भाग में एक था -1 माइक्रोकूलम और दूसरा था
2 माइक्रोकूलम। तो ये छायांकित भाग में पूछा था, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये एक बार और आया हुआ क्वेश्चन है, तो सेम मेथड है, 2 - 1 करेंगे आप तो 1 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर दिया, फाइनल वैल्यू ये मिल जाएगी। तो फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जरूर इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है, 1 नंबर में या 2 नंबर में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम को हमको प्रूफ करके देखना है कि गॉस का नियम प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति या गॉस के नियम की उत्पत्ति, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है क्या, गॉस के नियम की उत्पत्ति। तो हम देखिए गॉस के नियम की उत्पत्ति करते हैं। गॉस के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम की उत्पत्ति, तो देखिए गॉस के नियम को हमको प्रूफ करना है। गॉस का नियम, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम करना है। तो हमने ऐसा माना कि हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है, इस तरह से बंद सिमेट्रिक पृष्ठ है, सममित सतह है, और इस बंद सतह के अंदर इसके केंद्र O पर एक +q आवेश स्थित है। या ऐसे भी कह सकते हैं, माना एक गोला है जिसकी त्रिज्या r एवं केंद्र O है। इसके केंद्र O पर एक +q आवेश स्थित है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर, इसकी सतह पर एक बिंदु P लिया है, तो +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, दूर की तरफ आएगी। इस प्रकार से ये दूर की तरफ बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम कहेंगे +q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से एक बार ध्यान दें क्या बताया, माना एक गोला जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या r है। इस गोले के केंद्र पर एक +q आवेश स्थित है और केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी, ये दिशा मैंने बनाई है दूर की तरफ, क्योंकि हमको पता है कि +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी होती है, दूर की ओर होती है। तो हमने कहा कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण बिंदु P पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए +q आवेश के कारण अगर हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अच्छा जी, अब हमको क्या करना है, इसके कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इस r को त्रिज्या मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ये भी r होगा और ये भी r होगा, ठीक है, क्योंकि सेम गोले की त्रिज्या है। तो अब बिंदु P पर हमको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस गोले के कारण फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पहले तरीका के एक छोटे से पार्ट का ज्ञात कर लो, फिर उसका समाकलन कर दो। तो हमने क्या कहा, r को त्रिज्या मानते हुए एक हमने बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया। यहाँ पे ये एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया। r को हमने त्रिज्या माना और इसको त्रिज्या मानकर एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया। इस गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो गया कितना, ds। इसका अल्प पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ds मान लिया। और इस सतह पर अगर गोलीय सतह पर अभिलंब बनाओगे तो आप इसी दिशा में बनेगा, n ये अभिलंब बना दिया, ठीक है। तो इस अल्पांश पृष्ठ को हमने गॉसियन पृष्ठ कहा और हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो ये गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरता है हमको ये चेक करना है। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स,
तो गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स ज्ञात करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू, अब अल्पांश पृष्ठ है तो हमने लिखा डी फाई बराबर इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, ये फ्लक्स आ गया, क्या आ गया, ई डी एस कोस थीटा। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो अभिलंब है वो दोनों एक ही दिशा में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब कैसे हैं, समान दिशा में है, और समान दिशा में है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो देखिए और एक बात और, ई का मान हम समीकरण 1 से रख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब आप यहाँ पे ई का मान रखेंगे पहले समीकरण से, जो फ्लक्स है वो बनेगा डी फाई इज इक्वल टू, ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा क्या, डी एस कोस 0। अब आप बताइए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और अगर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आप फ्लक्स क्या लिख पाएंगे, फ्लक्स लिखेंगे डी फाई इक्वल टू, cos 0 1 हो गया तो ये क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी एस। ठीक है, ये हमने छोटे से पृष्ठ से फ्लक्स ज्ञात कर लिया। अब संपूर्ण गोले के कारण हमको कुल फ्लक्स ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, या इसको हमने ऐसा किया समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखेंगे, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इस गोले से कितना फ्लक्स गुजरता है हमको ये चेक करना है। तो कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन डी फाई। ठीक है, फिर से समझिए एक बार, हमने क्या कहा, क्या किया, इसमें हमने एक गोला लिया, माना एक गोला जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, इसके केंद्र O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आएगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे R को त्रिज्या मानते एक बंद पृष्ठ बना दिया या गॉसियन पृष्ठ बना दिया। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। अब डी फाई इक्वल टू ई का मान समीकरण 1 से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये आ जाएगा ds cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो फ्लक्स आ जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू ds हो जाएगा। फिर संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो इस भाग का जो है वो पृष्ठीय समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हमने क्या किया, इसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं। क्या करेंगे इसका, तो देखिए हमने इसका पृष्ठीय समाकलन सॉल्व किया, पृष्ठीय समाकलन इसका सॉल्व किया। तो देखिए पृष्ठीय समाकलन सॉल्व करने पर इसका क्या आएगा, तो देखिए हमने लिखा फाई इक्वल टू, क्या वैल्यू लिखी, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, पहले ऐसा करते हैं इसमें डी फाई की वैल्यू रख देते हैं 2 से, तो हमने लिखा डी फाई का मान समीकरण 2 से रखने पर, डी फाई का मान समीकरण 2 से रखने पर, अब हमने डी फाई का मान रखा है यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, तो ये जो फ्लक्स बना वो बना फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर ds। ठीक है, ये इसका पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा। अब फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, और यहाँ पे हमने इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया ds, पृष्ठीय समाकलन कर दिया ds। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, जो पृष्ठीय समाकलन किया हुआ है ds का,
वो क्या होगा, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा ये पृष्ठीय समाकलन, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इसे हम कहते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ। पृष्ठीय समाकलन करना था ना, तो पृष्ठ के अनुदिश समाकलन होगा। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ये गोले का हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, इस कारण से हमने इसका पृष्ठीय समाकलन 4 पाई आर स्क्वायर लिखा। अब आप देखिए कि यहाँ पे फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन आर स्क्वायर इनटू पृष्ठीय समाकलन क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू q। क्या आ जाएगी, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू q। ये हमारा गॉस का थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेके। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।